हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति के नाम से होती है। क्यों वे आद्य देवता यानी सबसे पहले पूजे जाने वाले देव कहे जाते हैं? और क्या वास्तव में गणपति केवल एक देवता है या स्वयं ओमकार स्वरूप परब्रह्म है? आज हम जानेंगे गणपति के उस रहस्य को जिसे वेद, उपनिषद और आधुनिक विज्ञान सब स्वीकार करते हैं। पौराणिक आधार। ऋग्वेद मंत्र गणानां त्वा गणपतिम हवामहे। ये वेद का सबसे प्राचीन उल्लेख है, जहां गणपति को देवताओं के अधिपति कहा गया है। शिव पुराण। जब भी कोई देवता किसी कार्य की शुरुआत करता, पहले गणेश का आवाहन करता। इसी कारण उन्हें विघ्नहर्ता और आद्य पूज्य कहा गया है। गणपति और ओमकार का संबंध। गणपति अथर्व शीर्ष कहता है, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, यानी गणपति ही प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्व है। ओमकार को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। गणेश जी का स्वरूप उसी ओमकार का जीवंत प्रतीक है। उनका बड़ा मस्तक ओमकार का अर्धचंद्र और बिंदु, उनका पेट सृष्टि की संपूर्णता, उनका एक दंत अद्वैत का संकेत है और उनका वाहन मूषक अज्ञान, जिस पर वे सवार हैं। पुराणों में उल्लेख आता है कि संकटों के समय देवताओं ने भी गणेश जी की प्रार्थना की है। यहाँ तक कि तारकासुर वध के समय स्वयं भगवान शिव ने भी गणेश जी की प्रार्थना की थी। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ओमकार का उच्चारण करने पर ओम की 3 तरंगें बनती हैं। आधुनिक ध्वनि शास्त्र बताता है कि ये तरंगें मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को सक्रिय करती हैं। इससे मन शांत और एकाग्र होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी एक कॉस्मिक साउंड वेव से हुई। हिंदू शास्त्रों में यही ओंकार कहा गया है। इसलिए जब हम कहते हैं कि गणपति ओंकार स्वरूप हैं, तो ये केवल आस्था नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ा हुआ सत्य है। 4. गणपति की कथाओं में छिपा रहस्य। सिर काटकर हाथी का सिर लगाना। ये केवल कथा नहीं बल्कि संकेत है कि गणपति में पशु, मानव और दिव्य चेतना का मेल है। चंद्रमा का श्राप। ये हमें सिखाता है कि अहंकार और उपहास विनाश का कारण बन सकते हैं। व्यवसायी और लेखक गणपति। व्यास जी ने व्यास भारत की रचना में गणपति को बुद्धि के रूप में जीवन दान दिया था, यानी ज्ञान और साहित्य का प्रारंभ भी गणपति से ही होता है। 5. अद्वैत का संदेश। गणपति का एक दंत, छोटा बड़ा दांत, उनका आधा आधा रूप, सब ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में विरोधाभास और संतुलन दोनों मौजूद हैं। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में अपूर्णता ही पूर्णता है। 6. आद्य देवता क्यों? क्योंकि ओंकार से ही सृष्टि की शुरुआत हुई। गणपति उसी ओंकार का साकार रूप है। इसलिए हर कार्य, हर मंगल की शुरुआत गणपति से होती है। गणपति केवल हमारे विघ्नहर्ता नहीं, वे स्वयं ओंकार ब्रह्म हैं। वही ध्वनि, वही ऊर्जा, वही परब्रह्म जिससे इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसलिए जब भी हम कहते हैं ओम गं गणपतये नमः, तो हम केवल एक देवता को नहीं बल्कि पूरे सृष्टि तत्व को प्रणाम कर रहे होते हैं। ओमकार के उच्चारण में अ, उ, म और अनुनासिक ध्वनि मिलकर बनती है। इन्हें गणेश जी के 4 रूपों से जोड़ा गया है। अ बराबर ज्ञान, उ बराबर शक्ति, म बराबर इच्छा और अनुनासिक बराबर परब्रह्म यानी सृष्टि का आधार। इसलिए गणेश जी को ओंकार का मूर्त रूप माना जाता है। गणपति उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्ता असि, त्वमेव केवलम धर्ता असि। अर्थात गणेश जी ही परब्रह्म के प्रत्यक्ष स्वरूप है। गणपति केवल देवता ही नहीं बल्कि ओंकार ब्रह्म के मूर्त स्वरूप,
आद्य देवता और समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। यह वीडियो वेद, उपनिषद, पुराण और आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर संकलित है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जानकारी देना है।